हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में फिराक गोरखपुरी की रचना गजल जो अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है उसकी व्याख्या करते हैं। तो दो गजलों को मैंने व्याख्या के रूप में लिया है तथा यहाँ पर एक प्रश्न को शामिल किया है। तो देखते हैं गजल को। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न, इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। आबो ताबो असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले है। यहाँ पर अपन करते हैं कठिन शब्दों को। तो कठिन शब्द है फितरत। फितरत है आदत। कायम है बनी हुई है या स्थापित है। तवाजुन होता है संतुलन। आलम, आलम होता है संसार। हुस्न सौंदर्य। इश्क प्रेम। इसके बाद में जो कठिन शब्द है आबो ताबो असरार, ऊपरी चमक दमक। चमक दमक। आबो ताबो असरार का हो जाएगा ऊपरी चमक दमक। आंखें रखो हो अपनी समझ है। बैत शेर। मोती रोले हैं। मोती यहां पर आंसुओं के लिए आया है, आंसू बहाना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या हो जाएगी कि यहाँ पर कवि और शायर ने जो प्रेम है उसका कैसा व्यवहार होता है उसको व्यक्त किया है। तो उसे ही व्यक्त करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि इस संसार में प्रेम और सौंदर्य का भी एक संतुलन बना रहता है। यह फितरत कायम है, मतलब ये आदत बनी हुई है, ये आदत स्थापित है कि इस संसार में इश्क और सौंदर्य का संतुलन रहता है। प्रेम में दूसरे के प्रति जितना अधिक प्रेम किया जाएगा वह प्रेम करने वाला उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करेगा। आबो ताबो असरार न पूछो। इसके बाद अगली शायरी में कवि कह रहा है कि मेरी जो ये शायरी है, मेरे जो ये शेर हैं, जो गजल हैं, इनके विषय में आप ऊपरी चमक दमक मत देखो। तुम भी आंखें रखो हो, तुम्हें भी अपनी समझ है, तुम भी जानते हो, एक अच्छे पाठक हो, इसलिए सिर्फ मेरी शायरी की, मेरे शेर की ऊपरी चमक दमक ही मत देखो, आप इसके भाव पक्ष को भी देखो। इन शेरों में जो मेरा दर्द व्यक्त हुआ है वह क्या है, यानी उसी दर्द को मैंने आंसू के रूप में बहाया है, अर्थात मेरे दर्द को मैंने शब्दबद्ध किया है। व्याख्या प्रसंग और विशेष के साथ हो जाएगी। प्रस्तुत काव्यांश कवि शायर फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित गजल से लिया गया है। इसमें कवि ने विरही मन की दशा और प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है, कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी लेन देन की आदत का संतुलन चलता है। प्रेम में प्रेमी के प्रति जो जितना ज्यादा स्वयं को समर्पित कर देता है,
बदले में उसे उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। अगली शायरी की व्याख्या हो जाएगी, अगली गजल की व्याख्या हो जाएगी। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक को मत देखो, मेरे काव्य के सुंदर भाव पक्ष को देखकर ही उसका मूल्यांकन करो। आप सहृदय पाठक हैं, समझदार समालोचक हैं। मेरे शेरों की सुंदरता का कारण उनमें अंतर्निहित भाव है, जिनमें मन की पीड़ा और टीस भरी हुई है, दर्द भरा हुआ है। मैंने अपने आंखों से जो आंसू के मोती बहाए हैं, उनसे ही मेरे शेर सुंदर बन पड़े हैं। उसी दर्द को मैंने शब्दबद्ध किया है, शब्द के रूप में, यहाँ पर गजल के रूप में अवतरित किया है। व्याख्या का विशेष हो जाएगा। प्रकृति का यह नियम है कि किसी चीज को पाने के लिए बराबर का मोल देना पड़ता है। प्रेम में भी ऐसा ही है। प्रेमी को जितना अधिक प्रेम किया जाएगा, प्रतिफल में वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करेगा। इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है। श्रृंगार रस की आयोजना यहां पर की गई है। श्रृंगार रस है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। उर्दू शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी पाठकों के लिए दुरहु बन पड़े हैं। दोनों गजल जो हैं उनमें बहुत अधिक लंबे बड़े बड़े उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हिंदी पाठकों को ये रचना कठिन लगती है। गजल छंद है। एक प्रश्न को मैंने शामिल किया है जो बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हम। फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। तो यह पंक्ति अभी अपन व्याख्या में पढ़ी है। यहाँ पर क्या विशेषता बताई गई है? प्रेम की विशेषता बताई गई है। प्रेम में जितना अधिक प्रेम दिया जाएगा सामने वाले प्रेमी को, उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त व्यक्ति करेगा। यह बात कही गई है। तो उत्तर आप देख सकते हो। फिराक गोरखपुरी ने इस पंक्ति में प्रेम की विशेषता का वर्णन किया है। प्रेम में त्याग का बहुत महत्व होता है। प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति जितना त्याग और समर्पण व्यक्त करते हैं, उतना ही उसका प्रेम प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है। अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर सच्चा समर्पण करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।